गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ना है, जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके बाद हम मीनिंग देखेंगे फाइनेंशियल प्लान का क्या होता है। डेफिनेशन पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लान, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, characteristics of a sound financial plan, considerations in formulating financial plan कि किस तरह से हमने फाइनेंशियल प्लान को फॉर्मुलेट करना है। उसके बाद हम स्टेप्स देखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग में हमने क्या अंडरटेक करने हैं, और लास्ट में हम देखेंगे उसकी लिमिटेशंस। तो सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन। आप लोगों को पता है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, ट्रेडिंग कंसर्न है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, किसी भी तरह की कोई भी कंपनी है या बिजनेस है, उसको फंड्स की ज़रूरत होती है फॉर सक्सेसफुली कैरिंग ऑन इट्स एक्टिविटीज़। इसके लिए उन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी ज़रूरत रहती है। फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग सर्टेन इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन इसमें लेने हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में। किस तरह से लेंगे, किससे कंसर्न लेंगे, फंड से कंसर्न, किस तरह से फंड्स आ रहे हैं हमारे पास, किस तरह से हमने उनको इन्वेस्ट करना है या किस तरह से उसको एक्टिविटीज़ में हमने इन्वॉल्व करना है। ये सारे डिसीजंस होते हैं हमारे जो फाइनेंशियल प्लानिंग में आते हैं। ये हम क्यों लेते हैं? ताकि कॉन्टीन्यूसली वो अवेलेबल रहे फॉर द कंपनी और उसको हम एफिशिएंटली यूज़ करें। और ये जो सारे डिसीजंस हैं ये हाईलाइट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के स्कोप को। फाइनेंशियल प्लान क्या है? फाइनेंशियल प्लान इज़ जनरली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज। जब हमारी कंपनी की प्रमोशन स्टेज होती है उस टाइम पे हम फाइनेंशियल प्लान को बनाते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द प्रमोटर्स या फिर एंटरप्रेन्योर्स इसको प्रिपेयर करते हैं। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स। जो इसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स हैं, उनकी हेल्प से प्रमोटर्स फाइनेंशियल प्लान ड्रॉ करते हैं। अब इस टाइम पे जब वो फाइनेंशियल प्लान ड्रॉ कर रहे हैं, दे मस्ट बी वेरी केयरफुल कि उन्होंने फाइनेंशियल प्लान किस हिसाब से बनाना है। ना तो फाइनेंशियल प्लान में ओवर कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए और ना ही अंडर कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए। ओवर कैपिटलाइजेशन की भी डिसएडवांटेजेस होती हैं और अंडर कैपिटलाइजेशन की भी डिसएडवांटेजेस होती हैं। और अगर आपका बैड फाइनेंशियल प्लान बन जाता है तो उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू करेक्ट अ बैड फाइनेंशियल प्लान। तो जब आप फाइनेंशियल प्लान बना रहे हो उस टाइम पे आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी है, बहुत ज़्यादा ध्यान से बनाना है ताकि वो बुरा फाइनेंशियल प्लान ना बने। अब फाइनेंशियल प्लान का मतलब क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है? हमने अभी डिस्कस किया कि जो हमारा फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग है वो हमने करनी है इन फाइनेंशियल प्लानिंग। फंड से रिलेटेड जो भी होगा कि हमने फंड्स कहाँ से लेने हैं, सोर्सेज ऑफ फंड्स हमारे क्या होंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं। उसके बाद हमारी यूटिलाइजेशन कहाँ होगी फंड्स की, उसकी टेक्निक्स हम देखेंगे कि किस तरह से हमें उसको यूटिलाइज़ करना है। और इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। सो बिफोर इनिशिएटिंग अ न्यू बिजनेस द ऑर्गेनाइजेशन पुट्स इमेंस फोकस ऑन द टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। कोई भी बिजनेस शुरू होने से पहले फाइनेंशियल प्लानिंग में फोकस करती है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ द प्लान नीडेड फॉर एस्टिमेटिंग फंड्स रिक्वायरमेंट फॉर अ बिजनेस एंड डिटर्मिनिंग द सोर्सेज ऑफ द सेम। कितने फंड्स की ज़रूरत है आपको, और ये जो सारा फंड है ये आपने कौन से सोर्सेज से लेना है, ये सारा आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में पता चलता है। इट इज़ एसेंशियली इंक्लूड्स जनरेटिंग अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट फॉर द कंपनीज फ्यूचर एक्टिविटीज़। कंपनी की जो फ्यूचर एक्टिविटीज़ होंगी उसका ब्लूप्रिंट बनाना इसका एक पार्ट होता है। और ये ज़्यादातर 3 या 5 सालों के लिए किया जाता है या उससे ज़्यादा लंबा भी हो सकता है, लेकिन जनरली इसको 3 से 5 सालों के लिए करते हैं। विच इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ एंड फाइनेंशियल डिसीजन। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग जब हो रही है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितने फ़ंड्स की ज़रूरत है, उन फंड्स को हमने कहाँ से रेज़ करना है। दैट मीन्स फाइनेंशियल सोर्सेज जो हैं, हमारे सोर्सेज ऑफ फंड्स वो क्या हैं।
इसके बाद इनको हमने किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। जब ये सारी चीज़ें हम सोच लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, तो वो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग परटेन्स टू द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस एंड इंक्लूड्स द डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ एंड फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। तो सारा कुछ फाइनेंस से रिलेटेड सबसे पहले हमने क्या करना है, फंक्शन फाइनेंस का हमने देखना है। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं फर्म के, उसकी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें जब इंक्लूड होती हैं तो उसको हम फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। अब फाइनेंशियल प्लानिंग में हमने फाइनेंशियल प्लान बनाना है। अब ये फाइनेंशियल प्लान क्या है? Financial plan is a statement estimating the amount of capital requirement and determining its composition। तो इसमें दो चीज़ें आ गई आपकी, amount of capital requirement and determining its composition। अमाउंट कितना चाहिए आपको कैपिटल का, कितनी कैपिटल आपकी रिक्वायर्ड है, और दूसरी चीज़ है कि वो किन सोर्सेज से आपने लेनी है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी। तो इसमें ये वाले जब हम ये दो चीज़ें करते हैं तो इसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सबसे पहले आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये क्वेश्चन पूछना है, हाउ मच फंड इज़ रिक्वायर्ड, कितना पैसा चाहिए आपको उस बिज़नेस के लिए, कब चाहिए वो पैसा, व्हेन द फंड इज़ रिक्वायर्ड, देन हाउ द फंड शुड बी रेज्ड, आपने कहाँ से वो फंड्स रेज करने हैं, एंड फाइनली हाउ टू यूज़ दीज फंड्स, ये जो फंड्स आपने रेज किए हैं वेरियस सोर्सेज से, इनको आपने किस हिसाब से कहाँ पर यूज़ करना है। तो ये जो सारी चीज़ें आप जब करते हो, इनको फंड्स को एस्टिमेट करते हो, कहाँ सोर्सेज ऑफ फंड्स को एस्टिमेट करते हो, कैसे उसको यूटिलाइज़ कर रहे हो, कब आपने वो फंड्स रेज करने हैं, ये सारा आपका फाइनेंशियल प्लान होता है। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी हमने ये बात की, जब भी कोई बिजनेस शुरू होगा तो बहुत ज़्यादा फोकस फाइनेंशियल प्लानिंग पे दिया जाता है। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों है ऐसा कि इतना फोकस हम फाइनेंशियल प्लानिंग पे दे रहे हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। आप सबको पता है कि बिज़नेस जब आप शुरू करते हो या आप जब भी कोई भी बिज़नेस कर रहे हो तो आप फाइनेंस के बिना वो बिज़नेस नहीं कर सकते। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, क्या आपको फंड्स अवेलेबल रहें, उसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो आप जब जनरेट कर रहे हो फंड्स, आपने कहाँ से लेने हैं, कितने फंड्स लेने हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स के थ्रू लेने हैं या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए लेने हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए और आप इंश्योर करते हो कि आपको जब जिन फंड्स की ज़रूरत है वो आपको मिलते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है एस्टिमेटेड द टाइम एंड सोर्सेज ऑफ फंड। अब आपको ये पता चल गया कि आपको कितने फंड्स चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए चाहिए या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए चाहिए, तो आप एस्टिमेट करोगे कब आपको वो फंड्स चाहिए और वो आपने कहाँ से जनरेट करने हैं, कहाँ से आपने उनको रेज करना है। आप शेयर कैपिटल इशू कर सकते हो, आप डिबेंचर्स के थ्रू ले सकते हो, आप बैंक से लोन ले सकते हो। तो ये सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से आप अपने फंड्स को रेज कर सकते हो। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ जनरेटिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल फॉर अ कंपनी, दैट इज़ द काइंड ऑफ एंड प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस। डेट इक्विटी कितनी होगी, लॉन्ग टर्म फाइनेंस आपने कितना रेज करना है, शॉर्ट टर्म कितना रेज करना है, ये सारा आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में आता है। तो जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो आप कैपिटल स्ट्रक्चर जनरेट करते हो। नेक्स्ट इज़ अवॉइडिंग अननेसेसरी फंड्स। अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो तो आपको पता होता है कि आपने कितने फंड्स रेज करने हैं, इस वजह से आप अननेसेसरी फंड्स इसमें अवॉइड कर देते हो। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी टू मेक श्योर दैट द फर्म डज नॉट ड्रेन अननेसेसरी रिसोर्सेज। शॉर्टेज ऑफ फंड्स भी नहीं होनी चाहिए और एक्सेस रिसोर्सेज भी नहीं होनी चाहिए। तो सरप्लस नहीं होगा आपके पास, शॉर्टेज नहीं होगी, तो वो आइडल कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, आइडल फाइनेंशियल प्लानिंग होगी आपकी। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ a sound financial plan, principles of sound financial plan या फिर characteristics of sound financial plan। सबसे पहले जो आपका फाइनेंशियल प्लान है उसमें सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, इट शुड बी सिंपल। अगर कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्लान बनाओगे तो वो
आपके एम्प्लॉयज़ को, आपकी कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या जो आपके मैनेजमेंट है उनको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा। तो सिंप्लिसिटी इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड फाइनेंशियल प्लान। नेक्स्ट इज़ फोरसाइट। आपने फाइनेंशियल प्लान फ्यूचर के लिए बनाना है। यू आर मेकिंग इट फॉर 3 to 5 years, लॉन्ग टर्म के लिए भी बना रहे हो आप, तो आपको फोरसाइट रखनी चाहिए। आपको उसको फ्यूचर को आपने प्रिडिक्ट करना है कि आगे किस तरह की सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आपको ये जिसकी वजह से आपको प्लान बीच में चेंज भी करना पड़ सकता है। तो फोरसाइट होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसी की एक्सटेंशन है फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे हमने कहा कि लॉन्ग टर्म के लिए आप फाइनेंशियल प्लान बना रहे हो, तो आपने ये देखना है कि आपका जो प्लान है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि अगर कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं तो आप उसको आराम से चेंज कर सको। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ लिक्विडिटी। जैसे आपके बिज़नेस को कैश की ज़रूरत है, जब आपके बिज़नेस को कैश की ज़रूरत होती है उस टाइम पे उसको कैश अवेलेबल हो, तो वो आप लिक्विडिटी फैक्टर जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके फाइनेंशियल प्लान में। इकोनॉमिकल फाइनेंशियल प्लान जो है उसके जो बेनिफिट्स हैं वो कॉस्ट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो आपने देखना है कि बहुत महंगा फाइनेंशियल प्लान आपने नहीं बनाना, और वो आपका बजट है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ कॉन्टीजेंसीज। आपने अपने फाइनेंशियल प्लान में हमेशा कॉन्टीजेंसीज के लिए या अनफोर्सिंग कोई सर्कमस्टेंसेस आते हैं उनके लिए स्कोप रखना है, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप उसमें अपने फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से उसमें चेंजेस कर सको। देन इट शुड बी एडिक्वेट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बिजनेस। इन सब के हिसाब से एडिक्वेट होना चाहिए। एंड इट शुड बी सूटेबल फॉर द गिवन बिजनेस। जो फाइनेंशियल प्लान है वो एक पर्टिकुलर बिजनेस के हिसाब से बनेगा, उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते। आपका बड़ा बिजनेस है तो अलग फाइनेंशियल प्लान होगा, स्मॉल स्केल बिजनेस है तो अलग फाइनेंशियल प्लान होगा, अगर आपकी ट्रेडिंग कंसर्न है तो फाइनेंशियल प्लान अलग होगा, और अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो बिजनेस प्लान, फाइनेंशियल प्लान अलग होगा। तो जिस तरह का बिजनेस है आपका, अपने नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से आपने सूटेबल फाइनेंशियल प्लान बनाना है। नाउ व्हाट इज़ द फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस? जब आप फाइनेंशियल प्लान बनाना शुरू करते हो या फाइनेंशियल प्लानिंग करनी शुरू करते हो तो आपने किस प्रोसेस को फॉलो करना है? सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है योर नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल नीड्स एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स आप आइडेंटिफाई करोगे आपके बिजनेस की, कि जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको कितने फंड्स की ज़रूरत है, आपके क्या फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बाद आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे रिलेटेड टू योर नीड्स एंड योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। आपने सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेनी है। इसके बाद आपने उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है और एक अपना प्लान बनाना है। उस प्लान में आप एस्टिमेट करोगे कि कितने फंड्स हैं, कौन से सोर्सेज से आपने फंड्स रेज करना है, किस टाइम पे आपको फंड्स चाहिए, सारा प्लान जो है आप बना लोगे। देन यू विल प्रेजेंट योर प्लान और उसको डिलीवर करोगे। ठीक है, इसके बाद आप प्लान को इम्प्लीमेंट कर दोगे, और इम्प्लीमेंट जब करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ कमी है प्लान में या प्लान बहुत सक्सेसफुल है, तो उसको टाइम टू टाइम आपने रिव्यू करना है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशंस एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेस, और जो आपको उसमें कमियां लगेंगी उसको आपने अपडेट करना है। नाउ जब हम इस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमने किया था गैदर योर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इसमें इनिशियल डिस्कशन में हमने देखा कि फाइनेंशियल प्लानर हमें ज़रूरत होगा। इसमें फाइनेंशियल प्लानर आपको बताएगा कि आपको कितनी फाइनेंस की ज़रूरत है, कहाँ से आप किस कॉस्ट पे फाइनेंस ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करने में हेल्प करेंगी। सेकेंडली, यू विल डेवलप योर फाइनेंशियल गोल्स। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल गोल्स आप डेवलप करोगे। उसके बाद आप फाइनेंशियल इश्यूज़ अगर कोई हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको आइडेंटिफाई करोगे। देन यू विल प्रिपेयर योर पर्सनल फाइनेंशियल प्लान। अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनल फाइनेंशियल प्लान है उसको आप बनाओगे, उसको आप लिखोगे, प्रेजेंट करोगे और उसको इम्प्लीमेंट कर दोगे। जो आपका एक्शन प्लान है उसको
इम्प्लीमेंट करोगे। और जो आपका रिव्यू है लास्ट में, इट शुड बी ऑन गोइंग, कॉन्टिन्यूस रिव्यू होना चाहिए, सो दैट अगर उसमें कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं या कंडीशन चेंज होती है आपके ऑर्गेनाइजेशन की, या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है, तो आप उसके हिसाब से उसको अपडेट कर सकें। नाउ व्हेन यू आर मेकिंग अ फाइनेंशियल प्लान या फॉर्मुलेटिंग अ फाइनेंशियल प्लान, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। कंसिडरेशंस हैं जब आप फाइनेंशियल प्लान को बना रहे हो, क्या कंसिडरेशंस आपने देखनी है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि सबसे पहले आप देखोगे कि आपकी नेचर ऑफ इंडस्ट्री क्या है। नेचर ऑफ इंडस्ट्री में ट्रेडिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, सर्विस कंसर्न है, या फिर आपका स्मॉल स्केल बिज़नेस है, मीडियम स्केल बिज़नेस है, लार्ज स्केल बिज़नेस है। ये सारी चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि डिफरेंट बिज़नेस का या डिफरेंट इंडस्ट्री का डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान बनता है। आप एक जैसा फाइनेंशियल प्लान सब कंपनीज़ का नहीं बना सकते, सब इंडस्ट्रीज़ का नहीं बना सकते। तो आपको अपने फाइनेंशियल प्लान को अपने नेचर के ऑफ इंडस्ट्री के हिसाब से फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। तो सेकंड इसमें जो कंसिडरेशन हमने लेनी है, दैट इज़ स्टैंडिंग ऑफ द कंसर्न। क्रेडिट स्टैंडिंग इसमें आप ले सकते हो कि उसकी गुडविल क्या है, उसके पास ऑलरेडी कितना पैसा है और उसको कितना पैसा रेज़ करना पड़ेगा। अगर उसकी गुडविल अच्छी है तो उसको पैसे रेज़ करने में या फंड्स रेज़ करने में आसानी रहेगी। अगर उसकी गुडविल अच्छी नहीं है तो उसको फंड्स रेज़ करने में मुश्किल आएगी। तो इस वजह से आपने ये भी देखना है कि वो जो कंसर्न है, वो जो बिज़नेस कंसर्न है आपकी, उसकी स्टैंडिंग किस तरह की है। थर्ड फैक्टर जो आपने इसमें ध्यान में रखना है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज, कि आपने जब फंड्स रेज़ करने हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं। आप शेयर कैपिटल इशू कर सकते हो या नहीं कर सकते, आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हो या नहीं कर सकते, आपको बैंक से आराम से लोन मिल सकता है। तो अवेलेबल क्या सोर्सेज हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कंसिडरेशन आर फ्यूचर प्लान्स। अगर आप फ्यूचर में अपनी इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो आपको अकॉर्डिंगली अपना फाइनेंशियल प्लान बनाना पड़ेगा। तो जो आपके फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव्स हैं, फ्यूचर के प्लान्स हैं, उसके हिसाब से ही आपका जो फाइनेंशियल प्लान है वो बनेगा। देन यू विल लुक फॉर जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेलिंग एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। जो जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं आपकी कंट्री की और इंटरनेशनली वर्ल्ड की, वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी वाइल यू आर फॉर्मुलेटिंग फाइनेंशियल प्लान। तो जो ये इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, इस पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ डिविडेंड, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। तो आपको ये जो जनरल इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी ध्यान में रखनी है बिफोर यू आर फॉर्मुलेटिंग अ फाइनेंशियल प्लान। लास्टली आपने देखना है गवर्नमेंट कंट्रोल। इट शुड बी कंसीडर्ड वाइल सिलेक्टिंग द फाइनेंशियल प्लान। तो गवर्नमेंट ने डिफरेंट रेगुलेशंस और रूल्स बनाए होते हैं जिसके बेसिस पे आपने अपना फाइनेंशियल प्लान बनाना है। दे ऑल द फाइनेंशियल रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट ने बनाई है रिलेटेड टू फाइनेंस, वो आपने ध्यान में रखनी है वाइल यू आर सिलेक्टिंग अ फाइनेंशियल प्लान। नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लान। क्या चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं अगर आप अच्छा फाइनेंशियल प्लान बनाते हो। सबसे पहले इट गारंटीज सफिशेंट फंड्स। सफिशेंट फंड्स आपको गारंटी करते हैं, वो करता है थ्रू फाइनेंशियल प्लान। देन प्लानिंग हेल्प्स इन गारंटिंग अ हार्मनी बिटवीन आउटगोइंग एंड इनकमिंग ऑफ एसेट्स विद द गोल ऑफ दैट स्टेबिलिटी इज़ केप्ट अप, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी ज़रूरी है। तो जो एसेट्स बाहर जा रही हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन से या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रही हैं, वो उसके बीच में हार्मनी होनी ज़रूरी है। देन इट गारंटीज प्रोवाइडर्स ऑफ फंड्स टू एफर्टलेसली पुट रिसोर्सेज इनटू ऑर्गेनाइजेशंस विच प्रोवोक्स फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फंड्स को एफर्टलेसली रिसोर्सेज में डालना में ये हेल्पफुल होती है। इसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग सपोर्ट्स डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम्स विच सपोर्ट द लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन की, वो फाइनेंशियल प्लानिंग से ही ज़रूर होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग की हेल्प से ही होती है। अगर बिज़नेस में कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसमें भी फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी हेल्प करती है।
Then financial planning helps in diminishing vulnerabilities which can be deterrent टू द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई इस तरह की डेवलपमेंट है जो फाइनेंशियल प्लानिंग में जो आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो भी फाइनेंशियल प्लानिंग उसको अवॉइड करने में हेल्प करता है। एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस? लिमिटेशंस क्या है कि सबसे पहले आपको पता है कि इसको फ्यूचर को फोरकास्ट करना पड़ता है। फ्यूचर कंडीशंस के लिए हम इसको बना रहे हैं, तो फ्यूचर को फोरकास्ट करना मुश्किल है। इस वजह से आपको फाइनेंशियल प्लान जो है वो उसकी लिमिटेशन है कि आप फ्यूचर को प्लान कैसे करोगे, आप फोरकास्ट सही कर पाओगे या नहीं। वंस द फाइनेंशियल प्लान इज़ प्रिपेयर्ड इट बिकम्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू चेंज। ये हमने स्टार्टिंग में भी किया था कि डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको चेंज करना, एक बार वो बन गया है तब। Assets involving huge capital might have been purchased and raw material, labor and other cost might have been incurred। जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो तो ये सारा खर्चा आप कर चुके हो और इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। समटाइम्स चेंजेस इन फाइनेंशियल प्लान ऑल्सो बिकम डिफिकल्ट ड्यू टू रिजिड एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। कई बार मैनेजमेंट का एटीट्यूड इतना रिजिड हो जाता है कि उसको चेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी लिमिटेशंस थी फाइनेंशियल प्लानिंग की। आज हमने जो डिस्कस किया वो है फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड कि फाइनेंशियल प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है और किस तरह से आपने फाइनेंशियल प्लान बनाना है, उसका प्रोसेस कैसे है। ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस किया है। होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।